morning students. How are you? I hope you all are fine. Okay. Today we will start irrational number. Previous lecture में हमने किया था rational number के बारे में और आज हम करेंगे irrational number. Okay. और जो भी आपको करवाया जाएगा आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे. Okay. Let's start irrational number. Irrational number. इरेशनल नंबर क्या है हमारे पास? ऐसे नंबर जिसे हम क्या राइट नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0. It means irrational number वो नंबर है जिसे हम राइट नहीं कर सकते किस फॉर्म में, p by q where q is not equal to 0. ये ऐसी डेफिनेशन है जो रैशनल नंबर को नेग्लेक्ट करती है. इट मींस जो रैशनल नंबर नहीं है वो हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है. क्योंकि रैशनल नंबर हमारे पास था कि जो हम p by q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 था. बट यहाँ क्या चेंज है, which cannot be written in the form of p by q where q is not equal to 0. Okay. Second definition क्या है इसकी? Second definition, irrational number वो नंबर होते हैं जो ना ही तो टर्मिनेट होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और ना ही हमारे पास क्या होते हैं, रिपीट. ओके. इरेशनल नंबर वो नंबर है जो ना ही तो टर्मिनेट होंगे और ना ही रिपीट होंगे. जैसे देखो पहले आप मीनिंग समझो टर्मिनेटिंग का क्या है. जैसे मैं कह दूं 1/2. ओके. 1/2 को आप 0.5 लिख सकते हो. इट मींस ये टर्मिनेट हो रहा है. ओके. अब इसने कहा है कि जो टर्मिनेट ना हो रहा हो. ओके. अब देखो जैसे मैं आपको ये कह दूं 0.50 500 5000 एंड सो ऑन. ओके. अगर मैं पूछूं कि ये कौन सा नंबर है तो आप क्या कहोगे कि जैसे देखो 0.50 500 5000 ये यहाँ स्टॉप तो नहीं हो रहा, एंड सो ऑन ऐसे चल रहा है. इट मींस नेक्स्ट होगा 5 4 टाइम्स 0 फिर 5 टाइम्स 0. इस टाइप से कभी स्टॉप नहीं होगा ये. ओके. तो इसका क्या है, कोई स्टेबिलिटी तो नहीं है. यहाँ पे 1 0 लगा रहा है, फिर उसके बाद 2 0 लगा रहा है, यहाँ पे 3 0 लगा रहा है. इट मींस कोई स्टेबिलिटी नहीं है. तो ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर. क्योंकि हम इसे p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 है. ओके. तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, इरेशनल नंबर की फॉर्म. ओके. अगर मैं कह दूं क्योंकि ये हमारे पास ना ही तो टर्मिनेट हो रहा और ना ही ये रिपीट हो रहा. अगर मैं ऐसे बोलती 0.50 50 एंड सो ऑन, फिर क्या होता है हमारे पास, ये देखो 50 एंड सो ऑन. इट मींस 50 तो रिपीट हो रहा है, फिर हमारे पास क्या बन जाता है, ये 50 बार. तब ये कौन सा नंबर होता है हमारे पास, रैशनल नंबर. और रैशनल नंबर की कौन सी फॉर्म होती है हमारे पास, रिपीटिंग वाली. ओके. अब देखिए अगर मैं कह दूं √2 या √5 √7, ये कौन से नंबर है, तो आप क्या कहोगे, रैशनल है या इरेशनल. तो इसका एक डायरेक्ट रूल है, जब भी आपके पास √p आ जाए वेयर p इज प्राइम नंबर. ओके. अगर हमारे पास √p वेयर p इज प्राइम नंबर, दैट नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर. √p की फॉर्म में जहां p प्राइम नंबर है वो फॉर्म हमेशा आपके पास इरेशनल नंबर की होगी. अगर मैं कह दूं √19 क्या है तो आपको इसको चेक करने की नीड नहीं है. आप सिंपल देख सकते हो ये तो प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर का रूट हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर. ओके. अब देखिए इरेशनल नंबर के बारे में हमने कितना पढ़ा. इरेशनल नंबर वो है जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो, ना ही तो वो टर्मिनेट हो रहा हो और ना ही रिपीट हो रहा हो. एंड सेकंड हमने क्या किया, √p इज ऑलवेज एन
1/25, √23 and this 0.120, 1200, 1200। अगर हमें ये चेक करना हो कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है तो कैसे चेक करेंगे? इससे पहले आप कुछ और देखिए। नोट, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर when denominator is in the form of 2 की पावर p means 2 की पावर समथिंग हो और 5 की पावर q हो या फिर 2 की पावर p इंटू 5 की पावर q इस फॉर्म में है जब भी डिनोमिनेटर, तो वो हमारे पास कौन सा नंबर होगा? रैशनल नंबर होगा। और रैशनल नंबर की कौन सी फॉर्म है हमारे पास? टर्मिनेटिंग। ओके, क्योंकि देखिए 1/10 है, मान लो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं हम, 1/10 है, ये p/q फॉर्म में है जहाँ पे डिनोमिनेटर नॉन जीरो भी है। देखते ये तो पता लग गया हमें कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है। अगर हम बात करें कि रैशनल नंबर की कौन सी फॉर्म है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड है, तो मैंने आपको बता दिया जब भी डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होगा 2 की पावर p या 5 की पावर q या दोनों का मल्टीपल मींस 2 की पावर p इंटू 5 की पावर q, तब वो हमेशा टर्मिनेटिंग होता है। और अगर टर्मिनेटिंग नहीं होगा, अगर रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग नहीं है, तो ऑब्वियसली वो क्या है हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड। ओके, अब देखिए जैसे फर्स्ट पार्ट है 1/10, इसे मैं क्या राइट करूंगी? 1/, हम इसको प्राइम फैक्टर में राइट कर रहे हैं 2 इंटू 5, इट मीन्स 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो किस फॉर्म में है हमारे पास? 2 की पावर p इंटू 5 की पावर q, इट मीन्स कौन सी फॉर्म हुई? टर्मिनेटिंग। आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर p इंटू 5 की पावर q, सो दिस फॉर्म इज टर्मिनेटिंग। कर सकते हो इसे। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1/15। 1/15 क्या है? अब देखो देखते ही पता लग रहा है कि रैशनल नंबर है, मान लो आपने यहाँ बता दिया ये रैशनल नंबर है। फिर मैं आपसे कहूंगी कि कौन सी फॉर्म है? टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड है? तो आप क्या कहोगे? 1/15 है, 1/15 को आप क्या राइट कर सकते हो? 3 इंटू 5। अब देखो हमारे पास चॉइस क्या थी, या तो 2 की पावर समथिंग हो सकती है या 5 की पावर, या फिर दोनों 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग मीन्स 2 की पावर p इंटू 5 की पावर q। तो यहाँ पे 5 के साथ 2 के आने की परमिशन है, 3 तो नहीं आ सकता, 5 अकेला आ सकता है, ये इसके साथ 2 की पावर आ सकती है, बट यहाँ 3 नहीं आ सकता। इट मीन्स कौन सी फॉर्म है ये? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड। ओके, अब यहाँ ये तो नहीं कह सकते ना कि इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर तो है ही नहीं, क्योंकि ये p/q फॉर्म में है जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 है। रैशनल का तो यहीं से पता लग गया आपको, बट रैशनल नंबर की फॉर्म बतानी है हमें, तो कौन सी है ये? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड। नेक्स्ट देखिए 1/16। 1/16 क्या है हमारे पास? 2 की पावर 4। ओके, 1/16, 1/2 की पावर 4। ओके, अब देखिए 2 की पावर 4 है, सिंपल आप देख सकते हो 2 की पावर समथिंग हो तो वो हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर। तो यहीं से पता लग रहा था रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर के बाद हमें ये चेक करना था ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड है। इसके लिए हम क्या देखते हैं? 2 की पावर 4 है, अगर आपको पता है 2 की पावर समथिंग है तब भी ये टर्मिनेटिंग होता है, अदरवाइज आप दूसरी फॉर्म भी सोच सकते हो। यहाँ से आपको पता लग गया था वैसे ये टर्मिनेटिंग था ये, ठीक है, अदरवाइज आप इसे ऐसे सोच सकते थे 2 की पावर 4 है, 5 यहाँ है ही, इट मीन्स 5 की पावर 0 है, तो यहाँ 2 की पावर p इंटू 5 की पावर q फॉर्म है ना ये, तब भी आप यहाँ से देख के इसे टर्मिनेटिंग बोल सकते थे, अदरवाइज आप इतना देख के भी इसे बोल सकते हो कि टर्मिनेटिंग फॉर्म है। क्लियर? नेक्स्ट 1/25। 1/25 मीन्स 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 इट मीन्स 5 की पावर q या 5 की पावर समथिंग फॉर्म है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि p/q q नॉट इक्वल टू 0, तो रैशनल फॉर्म तो है ये, यहाँ से रैशनल नंबर तो है ये, बट रैशनल नंबर की फॉर्म कौन सी है यहाँ पे? टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ 5 की पावर 2 है, ऑब्वियसली यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं 5 की पावर देख के हमने बोल दिया ये टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज आप ऐसे भी
और 2 की पावर 0, तो बन गया ना ये 2 की पावर p इंटू 5 की पावर q फॉर्म में। अदरवाइज आप यहाँ से देख के बोल सकते हो इजीली कि ये टर्मिनेटिंग फॉर्म है। क्लियर। नेक्स्ट इज √23। ये रिजल्ट मैंने अभी बताया आपको। √p इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर वेयर p इज प्राइम नंबर। तो 23 प्राइम नंबर है और 23 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास, इरेशनल नंबर। क्लियर। प्राइम नंबर तो आपको ध्यान ही है, प्राइम नंबर कौन से हैं, जो 1 और खुद के टेबल में ही आते हैं, मींस खुद से डिविजिबल होते हैं, वो नंबर प्राइम नंबर होते हैं। और प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर। एंड नेक्स्ट पार्ट इज 0.120, 1200, 1200, यहाँ पे स्टॉप हो गया है ये। ओके, इट मींस पॉइंट के बाद हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जीरो आ गई है, मींस 12 डिजिट आ गए हैं। 12 डिजिट आ गए तो हम इसे ऐसे राइट कर सकते हैं 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0। ओके, तो कितने डिजिट थे यहाँ पे, 12 डिजिट। तो 10 की पावर 12 ऐसे लिख सकती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे पॉइंट को हटा दिया है यहाँ से। तो p/q फॉर्म में हो गया है, जहाँ पे q क्या है हमारे पास, नॉट इक्वल टू 0। तो ये नंबर क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर। क्योंकि यहाँ स्टॉप हो गया था तो हम यहाँ काउंट कर सकते हैं। जैसे मैं ये कहती आपको 0.56, ओके, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ ना 556/100। ऐसे मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट किया है, चाहे मैं 100 लिखूं चाहे मैं इसे 10 की पावर 2 लिखूं, एक ही बात है। क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो मैंने यहाँ 10 की पावर 2 लिखा, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 12 डिजिट है तो मैंने यहाँ 10 की पावर 12 लिख दिया था। क्लियर है ये हमारे पास कौन सी फॉर्म हो गई है, टर्मिनेटिंग, क्योंकि हमने इसे टर्मिनेट कर दिया है। इसी पार्ट को अगर मैं ऐसे लिखती 0.120 1200 12 000 एंड सो ऑन, फिर ये कौन सा नंबर बनता है हमारे पास, रैशनल और इरेशनल। देखिए यहाँ 1 2, इसके बाद 1 0 आ रही है, इसके बाद 2 0 आ रही है, इसके बाद 3 0 आ रही है, तो कुछ स्टेबिलिटी तो है ही नहीं। इसके बाद 1 2 4 0 1 2 5 0, कहाँ स्टॉप होगा हमें कुछ नहीं पता। फिर ये कौन सा नंबर बन जाता है हमारे पास, इरेशनल नंबर। ओके, तो ये नंबर हमारे पास कौन सा होता, इरेशनल नंबर। और अगर हम यहाँ स्टॉप हो जाता, हमें पता लग जाता कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो ये कौन सा नंबर बनता, रैशनल नंबर। अब यहाँ इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन है इस फॉर्म में, जैसे p/q फॉर्म जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, तो आप इसके दोनों फॉर्म चेक कर सकते हो, क्या ये टर्मिनेटिंग है, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड है। और इरेशनल नंबर भी आप इजीली चेक कर सकते हो। तो देखो जैसे मैं कह दूं अगर √2 एंड √3 इरेशनल नंबर है, पता लग रहा है आपको, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, इरेशनल नंबर। अगर मैं कह दूं इनके बीच में कितने इरेशनल नंबर होते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 1 2 3। आपका आंसर इसमें होगा इनफाइनाइट। कोई भी 2 नंबर्स के बीच में रैशनल हो चाहे इरेशनल नंबर हो, नंबर्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट, क्योंकि हम काउंट ही नहीं कर सकते। अब देखो अगर मैं ये कह दूं कि आप इनके बीच का कोई मुझे 2 इरेशनल नंबर बताओ, कि हम कह रहे हैं इनफाइनाइट होते हैं, तो कम से कम 2 बताओ आप इसके इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो कैसे बताएंगे, √2 की वैल्यू हमारे पास होती है 1.414 एंड √3 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.732, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये। ओके, अब देखो अगर इनके बीच के हमें इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, इरेशनल नंबर, ओके, तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ थोड़ा हिंट ले लिया करो, यहाँ पे 1.4 है, यहाँ पे क्या है 1.7, इनके बीच के कोई नंबर बताना है। अगर मैं ऐसे ले लूं 1.51 511 511 एंड सो, तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। अगर दूसरा ले लूंगा 1.52 522 522 एंड सो ऑन, ये नंबर भी कौन सा हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो इनके बीच के हमने कितने इरेशनल नंबर बता दिए, 2। ऐसे कितने बता सकते हो आप इरेशनल नंबर। अब आगे देखिए, ये बात थी इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने की। अगर हम बात करें रैशनल नंबर की, रैशनल नंबर, इन्हीं 2 नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं, ऐसे इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि नंबर्स लाइन पे क्या है, इनफाइनाइट रैशनल नंबर
1 एंड 2 इनके बीच के 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो हम कैसे करेंगे? 1 है, ओके, क्या मैं यहाँ पे 1 को 1 मल्टीप्लाई 10 बाई 10 ऐसे लिख सकती हूँ। ये कोई जरूरी नहीं कि आप 10 ही लोगे, कुछ भी ले सकते हो आप। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 बाई 10, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ 2 है तो 2 का भी डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? यहाँ पे 10 ही होना चाहिए जो मैं ले रही हूँ। जैसे देखो 2 10 बाई 10, 2 वाले का डिनोमिनेटर भी 10 होना चाहिए। 2 10 जा 20 बाई 10। तो चेक करो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ओके। अगर मैं यहाँ पे सपोज करूँ, यहाँ सपोज तो मैंने 100 से किया तो 1 मल्टीप्लाई 100 बाई 100, ऐसे यहाँ पे मैं किससे करती हूँ? 100 बाई 100। ये ध्यान रखना है डिनोमिनेटर जो है वो सेम होना चाहिए। क्लियर? अब देखो 10 बाई 10 एंड 20 बाई 10, इनके बीच के अगर 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो इनके बीच के कोई 5 रैशनल नंबर देख लो। 10 बाई 10 के बाद क्या आएगा? 11 बाई 10, 12 बाई 10, 13 बाई 10, 14 बाई 10, 15 बाई 10 एंड सो ऑन, क्योंकि हमें 5 ही चाहिए। 1 2 3 4 5 इनके बीच के निकालने हमें, ना तो हमें 10 बाई 10 को इंक्लूड करना और ना ही हमने 20 बाई 10 को इंक्लूड करना। मीन्स हमें इनके बीच के रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, ओके। ये था रैशनल नंबर निकालने का मेथड। अब देखिए, अगर आप ये कहो कि नहीं हमारे तो एक्यूरेट रैशनल नंबर जितने हमें निकालने हैं उतने ही आने चाहिए। जैसे देखो यहाँ 1 है, 5 निकालने हैं तो हमें 5 एग्जैक्टली 5 चाहिए। मेथड तो आप कोई भी बना सकते हो, वो वाला मेथड भी कर सकते हो, जो मैं करवा रही हूँ ये वाला भी कर सकते हो। 5 रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर चेक करना है। 1 को हम 1 बाई 1 ही लिखते हैं। ऐसे 2 है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 बाई 1, ओके। तो अब देखिए, अगर 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो उससे 1 प्लस करो 6 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 6 बाई 6। अगर इसको 6 से किया तो ऑब्वियसली इसको किससे करेंगे? 6 से। 2 6 12 और 1 6 6। अब चेकआउट करो, उसी मेथड का सिमिलर है ये भी। वहां पे भी डिनोमिनेटर सेम था, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम था, ओके। अब देखो, अब इनके बीच के 5 रैशनल नंबर देखो, 6 बाई 6 और 12 बाई 6। इनके बीच में क्या आ जाएगा? 6 बाई 6 के बाद 7 बाई 6, 8 बाई 6, 9 बाई 6, 10 बाई 6, 11 बाई 6, 12 बाई 6 आगे है, क्योंकि इनके बीच के बताने हैं। एग्जैक्टली ये नहीं बताने, इनके बीच के बताने हैं हमें। तो देखो 1 2 3 4 5, ना तो हमने 6 बाई 6 को लिया, ना ही हमने 12 बाई 6 को, इनके बीच की वैल्यू को लिया। हमने क्या फाइंड आउट किए हैं? 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। इसका मीनिंग ये नहीं होता कि 5 रैशनल नंबर होते हैं, कितने भी रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो आप, बट कंडीशन क्या है? डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। आई थिंक सो रैशनल और इरेशनल नंबर का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के क्वेश्चंस की, ओके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।